तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएशन का थ्योरम आज का कंसेप्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन का देखेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन होगा सारा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन को। देखिए फर्स्ट थ्योरम, डी एक्स के पावर एन डी एक्स के पावर एन, ये आपका डी और एक्स के पावर एन बटा डी एक्स हो। एक्स के पावर एन अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट होता है पावर गुना में, पावर में कम जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए, डी एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर गुना में, अब पावर में एक कम करेंगे, दो में एक कम करेंगे तो टू, तो दो में एक कम करेंगे तो पावर वन, मतलब टू के पावर एक्स। अगर रह गया यहाँ पे एक्स के पावर फाइव, तो एक्स के पावर फाइव, तो इसका डिफरेंशिएट क्या, पावर गुना में, पावर में कम। अगर पावर एक में कम करेंगे तो चार आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक्स के पावर सिक्स रह गया तो पावर गुना में, पावर में कम। और भी क्वेश्चन हो गया, एक्स के पावर अगर यहाँ पे 12 आ गया तो इसका डिफरेंशिएट क्या, पावर गुना में, पावर में कम कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 12 एक्स के पावर 11। अगर एक्स के पावर 50 रह गया और इसका डिफरेंशिएट करने कह दिया तो क्या करेंगे, पावर को गुना में, पावर में एक कम कर दीजिए। तो पावर एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। इसी प्रकार से अगर x के पावर में -12 आ गया तो इसका डिफरेंशिएट पावर गुना में, पावर में एक कम। अगर एक कम करेंगे तो -12 x के पावर कितना हो जाएगा, -13। इस प्रकार से हम लोग इसका x के पावर n का डिफरेंशिएट रहेगा तो कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम देखते हैं, अगर यहाँ पे डी के एक्स के पावर एन डी एक्स हो तो क्या हो जाएगा, n इंटू के एक्स के पावर n-1। अगर कांस्टेंट के क्या है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, जहां वेयर के इज कांस्टेंट, के अचर है, के क्या है, कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट है, तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखें तो 2x के पावर 5 dx, 2 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट नहीं करते, कांस्टेंट वैसे रह जाता है। x के पावर 5, x के पावर 5 का डिफरेंशिएट पावर गुना में, पावर में कम, तो 5 दूनी 10, 10 x के पावर 4। अब डी 5x के पावर 6 dx रह गया, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, कांस्टेंट को रहने दिया जाए और x के पावर 6, x के पावर 6 का डिफरेंशिएट पावर गुना में, पावर में कम, तो एक कम होगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6×5 = 30, x के पावर 5। इसी प्रकार से और भी कर सकते हैं, 3x के पावर 10, तो पावर मल्टीप्लीकेशन में, पावर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा 30 और x के पावर में कम होगा तो 9, तो 3 इंटू एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 30 इंटू एक्स के पावर 9, क्या हुआ, पावर गुना में हो गया और पावर में ऐड हो गया। तो इस अनुसार से प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड हो गया, सेकेंड आपका थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, थर्ड थ्योरम देखिए, अगर आपका यहाँ पर x रह गया, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1। और चौथा में डी कांस्टेंट मतलब अचर का डिफरेंशिएट 0, किसी के भी सापेक्ष हो। यहाँ पे ए बटा में x है, मतलब है किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है, x के सापेक्ष। जैसे आपका यहाँ पे d5 रह गया, तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। और भी अगर यहाँ पे d12 रह गया, किसके सापेक्ष में, रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में,
तो इसका भी डिफरेंशिएट 0, क्योंकि 12 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 5 देखेंगे, डी रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या, 1/2 रूट एक्स। 6 में देखते डी 1/x। 1/x का डिफरेंशिएट क्या, माइनस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 7 डी 0 का डिफरेंशिएट 0 ही होता। अगर यहाँ पे डी 1 रह गया, 1 तो कांस्टेंट डिनोट करता, 1 का भी डिफरेंशिएट 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 9, अगर डी साइन एक्स, तो डी साइन एक्स का डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस में साइन एक्स। अब यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स डी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट सेक एक्स इंटू tan x। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कुछ थ्योरम देखते हैं यहाँ पे। डी अगर यहाँ पे रह गया u प्लस में भी, क्या रह गया, u प्लस भी, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, u का डिफरेंशिएट अलग करेंगे और v का डिफरेंशिएट अलग करते हैं। जब u प्लस v में हो तो उसका डिफरेंशिएट, u का डिफरेंशिएट अलग, v का डिफरेंशिएट अलग। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, d यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसका डिफरेंशिएट करना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर बाई dx प्लस में 5 dx। यह डिफरेंशिएट x स्क्वायर और 5 में बट जाएगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट फॉर्मूला देखें, क्या यहाँ पे पावर गुना हो जाएगा पावर में कम। x स्क्वायर का डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में कम, मतलब 2x प्लस 5 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। तो क्या आ गया 2x। तो x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएट 2x। इसी प्रकार से u प्लस v का एग्जांपल देखिए। अगर रह गया यहाँ पे एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a आ गया इसका डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें कितना गया u v w। तो हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे dx क्यू बाई dx प्लस में dx स्क्वायर बाई dx प्लस d1 dx। ए डी डिफरेंशिएट एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 1 में बट गया। अब यहां से एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या, पावर गुना पावर में कम, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x पावर गुना में पावर में कम, प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। यहां मिल गया 3x स्क्वायर प्लस में 2x। ये हो गया आंसर। तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंस क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ए डिफरेंस। और ए यू प्लस में भी का। अब देखते हैं अगर आपका फंक्शन u इंटू भी के रूप में हो, क्या हमें अगला थ्योरम देखेंगे u इंटू भी।
जब u इंटू भी के फॉर्म में हो तो इसका डिफरेंशिएट भी को कांस्टेंट रखते हैं, u का डिफरेंशिएट प्लस u को कांस्टेंट रखेंगे, अब की v को डिफरेंशिएट। जब u इंटू भी का डिफरेंशिएट आ जाए, जब फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएट u को v को बाहर, u का डिफरेंशिएट प्लस u को बाहर, v का डिफरेंशिएट। जैसे एग्जांपल में देखिए dx इंटू साइन एक्स dx, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ए फंक्शन को u समझे, इसको v, तो v वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएट प्लस अब की u वाला फंक्शन बाहर, v का डिफरेंशिएट, v के जगह पे क्या आ गया साइन एक्स, और बटा में आपका dx, तो साइन एक्स, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या कॉस एक्स होता है, तो इसको लिख लेंगे साइन एक्स प्लस में एक्स कॉस एक्स। फिर से रिपीटेड, अगर एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स रह गया और इसका डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या कीजिए, ए वाला एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन एक्स को मल्टीप्लीकेशन में रखना होगा, प्लस अब टेन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन में रखना पड़ेगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएट। अब यहां से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x इंटू टेन एक्स कॉन्स्टेंट रह गया था, प्लस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 टेन एक्स प्लस में एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो u इंटू भी का डिफरेंशिएट इस तरीके से करेंगे। अगर आपका a u इंटू भी रहा, आपकी रह गया u बाई भी के फॉर्म में। जब फंक्शन u बाई भी के फॉर्म में हो, u बाई भी, जब u बटा v में हो तो उस तरह का डिफरेंशिएट का फंक्शन का करते हैं v का स्क्वायर, v वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में u का डिफरेंशिएट माइनस u को बाहर v का डिफरेंशिएट। फिर से u बाई v में हो तो v का स्क्वायर, v मल्टीप्लीकेशन में u का डिफरेंशिएट माइनस u को गुना में v का डिफरेंस। जैसे एग्जांपल में समझिए साइन एक्स बटा एक्स dx, इसका ले लीजिए, तो ए वाला फंक्शन u और ए वाला फंक्शन v, तो u बाई v, तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, अब नीचे वाला फंक्शन गुना में और ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये हो गया x गुना में साइन x का डिफरेंशिएट माइनस माइनस, अब साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, x का डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहां से बटा में x स्क्वायर x, साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स माइनस, ए रह गया यहाँ पे साइन एक्स, x का डिफरेंशिएट क्या 1, यहां से लिख दिया जाएगा x स्क्वायर x कॉस x माइनस में साइन एक्स, ये हो गया। तो u बाई v का डिफरेंशिएट करना हो तो v का स्क्वायर, v मल्टीप्लीकेशन में u का डिफरेंशिएट माइनस u को मल्टीप्लीकेशन में v का डिफरेंशिएट, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे चैन रूल, तो चैन रूल श्रृंखला,
तो श्रृंखला नियम देखते हैं। चैन रूल, चैन रूल क्या, पहला होता है डी एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स डी, और एफ इंटू जी एक्स जब f इंटू जी एक्स रह गया तो इसका डिफरेंशिएट जब एक ही फंक्शन में एक और फंक्शन हो तो पहले f का डिफरेंशिएट करेंगे f डैश जी एक्स फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे इनटू, अब f फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद जी एक्स का डिफरेंशिएट किया जी डैश एक्स, तो इसको ऐसे लिख देंगे जी डैश एक्स इंटू एफ डैश जी एक्स। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे देखते हैं, और डी साइन एक्स स्क्वायर रह गया, तो इसमें साइन किसका काम कर रहा है, एफ का, और जी एक्स एक्स स्क्वायर का। तो इस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस, तो ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा इनटू, अब ए इनटू यहाँ पे एफ डैश एक्स जी वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में इनटू, अब जी एक्स इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, तो इसको लिख लेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अगर रह गया डी टेन साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले टेन का डिफरेंशिएट फिर साइन, ए बैठ चुका है, ए आपका इस पे टेन एफ, और जी एक्स किसका काम कर रहा है, साइन का। तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएट करना तो टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर ए वाला फंक्शन वैसे रह जाएगा, और इनटू साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, तो इसको लिख लेंगे कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर साइन एक्स। तो ये आपका क्या ना चैन रूल। थर्ड देखते हैं चैन रूल में डी एफ जी एच एक्स। अगर एक ही फंक्शन में तीन फंक्शन हो एफ जी एच, तो इस तरह का फंक्शन का पहले एफ का डिफरेंशिएट करेंगे, एफ का डिफरेंशिएट क्या, एफ डैश जी एच एक्स को वैसी रहने दिया जाए इनटू, अब एफ का डिफरेंशिएट हो गया तो किस टर्म का करेंगे, जी का, तो जी का डिफरेंशिएट जी डैश एच एक्स इनटू, अब g का डिफरेंशिएट हो गया था h का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, h डैश x। अब इसको ऐसे लिख दीजिए h डैश x इंटू जी डैश एच एक्स इंटू एफ डैश जी एच एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसका चैन रूल का फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ फिर से लेते हैं, डी साइन टेन एक्स स्क्वायर आ गया, तो इस तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एफ साइन, साइन किसका काम कर रहा है, एफ टेन जी, और h किसका, एक्स स्क्वायर के, इसमें तीन फंक्शन एक ही में। तो पहले साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, तो टेन एक्स स्क्वायर रह गया इनटू, अब टेन का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रह गया इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। अब इसी को अच्छे से अगर लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस टेन एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका डिफरेंशिएट हुआ।
अब इस थ्योरम पे हम लोग कुछ फॉर्मूला कुछ हिसाब क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 का।